नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मथुरा से सामने आई बच्चों की ये कहानी दिल छू लेने वाली है और कई सवाल भी खड़े करती है। आपको बता दें, 4 बच्चे कांवड़ लेकर हरिद्वार से निकले थे। वजह थी स्कूल की फीस। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। फीस नहीं भर पाने की वजह से बच्चों की पढ़ाई रुकने तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में बच्चों ने भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाई, फीस भरना जरूरी है, हमारी पढ़ाई दोबारा शुरू करवा दो। जी हाँ, ये बच्चों की तरफ से कहा गया। सोशल मीडिया पर यह मामला सामने आने के बाद अब जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने चारों बच्चों को कलेक्ट्रेट बुलाया। बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग, किताबें, जूते, मोजे और दूसरी जरूरी चीजें भी दी गई। सबसे बड़ी राहत ये रही कि बच्चों की फीस माफ कर दी गई है। जिला अधिकारी ने बच्चों के प्रबंधन का निर्देश दिया है और अब इन बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। आज कुछ बच्चे आए थे आपके पास में, क्या पूरा मामला था जो आपने उन लोगों को जो है? एक भरत हैं जो भटैन गांव कोसी कला के रहने वाले हैं, अपने बच्चों के साथ कांवड़ लेने गए थे। आज सोशल मीडिया पे एक खबर प्रकाशित हुई कि 4 बच्चे कांवड़ लेने गए हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरी फीस माफ करा दी जाए। उसका संज्ञान लेते हुए मैंने तत्काल उप जिलाधिकारी छाता को मौके पर भेजा। बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग से भी लोग गए, तो उसमें जो पता चला कि ये भरत जी हैं जो कोसी कला में भटैन गांव पे रहते हैं। पहले नौकरी करते थे, फिर कुछ परिस्थितियां इनकी ऐसी बिगड़ी कि अब ये अपना परचून की दुकान करते हैं और पत्नी इनकी सिलाई का काम करती है। इनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी हमारी नगर पालिका का इंटर कॉलेज है, उसमें पढ़ती है, उसकी कोई फीस नहीं पड़ती है। 3 बच्चे इनके आदर्श विद्या मंदिर कोसी कला में पढ़ते हैं, जिसमें से एक बच्ची की फीस ऑलरेडी विद्यालय ने माफ कर रखी थी। 2 बच्चियों की फीस पड़ती थी। आज खबर का संज्ञान लिया गया। इनके दोनों बच्चियों की फीस भी माफ करा दी गई है और इनको बच्चों को 2 ड्रेस, किताब, जो बैग, अन्य जो सामग्री थी, वो सारी चीजें इनको दी गई हैं और इनके पढ़ने का माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरीके की जो भी बच्चे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था सरकार करेगी। इनको पूरी तरीके से सरकारी उस व्यवस्था के तहत इनको पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि भरत जी को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास शहरी, उसमें ऑलरेडी इनको आवास स्वीकृत किया गया है। 2.5 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए की पहली किस्त इनको जारी की जा चुकी है। इनका मकान बन रहा है, तो इनको सरकार मकान भी दी है। इनके बच्चों के पढ़ने की पूरी व्यवस्था भी कराई है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश सक्षम नहीं हैं, उनके साथ सरकार पूरी तरीके से खड़ी है और सरकार अपनी व्यवस्था के तहत इनको सबको, ऐसे लोगों की मदद भी कर रही है। और जो भरत जी हैं या उनके बच्चे हैं, वो ऑलरेडी उनकी पहले से ही सरकार ने मदद कर रखी है। पुनः उनको थोड़ा उत्साहवर्धन के लिए और भी कभी जरूरत पड़ेगी, मैंने उनको बोल दिया है। और उप जिलाधिकारी छाता ने इन बच्चों को गोद लिया है कि ये स्वयं वहाँ उनका देख रखेंगे और इनकी जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी करेंगे। कहाँ की निवासी हैं और आज डीएम साहब के पास आई हैं, आपको सम्मानित किया गया, क्या कारण है उसका? साधना, आप डीएम साहब के पास आई है, किस लिए आई? हमारी आर्थिक स्थिति घर की खराब है, जिससे कि हमारी सुधर जाए और हमारे डीएम साहब सर कुछ मदद करें। उन्होंने हमारी मदद भी की, ड्रेस दिलाई, हमको लंच बॉक्स दिलाई, बैग दिलाई, कॉपी दिलाई, बुक्स दिलाई। और क्या क्या किया उन्होंने आप लोगों को? उन्होंने फीस माफ कराई मेरे बहन भाई की, और मकान योजना में हमारी पहली किस्त आई और आएगी भी, और हमारी फीस माफ भी होगी आगे की। उन्होंने कितनी सुविधा की हमारी।
क्या कहेंगी? आज इतनी अच्छी पहल उन्होंने आप लोगों के लिए कही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं एसडीएम ने चारों बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच एक बड़ा सवाल भी है। क्या किसी बच्चे को पढ़ाई जारी रखने के लिए भगवान से फीस भरवाने की गुहार लगानी चाहिए? क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था पहले से इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि फीस के कारण उनकी पढ़ाई ना रुके? और क्या स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ फीस वसूलने तक है, या ऐसे बच्चों की परिस्थितियों को भी समझना उनकी जिम्मेदारी है? मथुरा के इन 4 बच्चों को तो प्रशासन की मदद मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी आवाज सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाती।